पहाड़ों पर बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर एकदम लगातार बादल फटने के बाद ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी की भी रूह कपा दे। आपको बता दें कि एक पावर प्लांट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घर की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, दुकानों की बात कर लीजिए या फिर इंसानों की, हर कोई इस तबाही के सैलाब में बहता चला गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बादल का गुब्बार फूटा, चट्टानों का सब्र टूटा। बादल फटा, मची चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। कुल्लू टू शिमला, बादलों का विस्फोट। कुदरत एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पर कहर बनकर टूटी है। बादल फाड़ तबाही कोहराम मचा रही है और ये तस्वीर कुल्लू से सामने आई है, जहां पलक झपकते ही पूरी की पूरी सब्जी मंडी वर्तमान से इतिहास बन गई है और कई मकान सैलाब में बहते चले गए। ये तो बस एक तस्वीर है जो हिमाचल में बारिश और बाढ़ बर्बादी लेकर आई है। मलाना में एक पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ, बादल फटा और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। मणिकर्ण के मलाना में क्लाउड बस्ट होने से पावर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी फंस गए और कई घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत स्थानीय प्रशासन राहत बचाव में जुटा है। लेकिन उफनाई ब्यास नदी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा दिखी। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने टनल में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मलाना पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचने से मुख्य सड़क टूट चुकी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या परेशानी आ रही है, ये बताया चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुंदर सिंह ठाकुर ने। तो मेन रास्ता बंद है, तो कैसे जा रहे हैं? पहाड़ के रास्ते से? ये आपके पीछे जो ये पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए वो चोटी से फिर नीचे उतरे हैं। तो आप सोचिए कि जो 100 मीटर का रास्ते को तय करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, तो उसको पहाड़ी से चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों नहीं हेलीकॉप्टर का देखिए जो साइट है इस्तेमाल किया गया? ठीक कह रहे हैं आप। पिछले कल जो साइट है हमारी है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी संभव नहीं है। बिल्कुल गली है, इस तरफ भी पहाड़ है, दोनों पहाड़ी के बीच में है। हिमाचल में आई पहाड़ तोड़ आफत के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट। नदियां सीमा लांघ चुकी है, तो वहीं मलाना पावर प्लांट के रास्ते पड़ने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी हम मलाना पावर स्टेशन को जाने वाली उस रास्ते पर खड़े हैं और यही रास्ता मलाना गांव को भी जोड़ता है। इस रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ये रास्ता भी ध्वस्त हो चुका है। देख सकते हैं ये जो रास्ता था वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण जो आम लोग हैं इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हिमाचल के रामपुर में भी तबाही का मंजर दिखा। बादल फटने से पहाड़ों में बहता हुआ मलबा जब नीचे आया तो 10 से 12 घरों को अपने साथ बहाता हुआ आगे बढ़ गया, जिसकी चपेट में आने से 40 लापता हो गए और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट। लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। उधर राज्य पर आई आफत को देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। सीएम सुक्खू ने जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने और मझधार में फंसी जिंदगियों को निकालने की बात की है। राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है और हमें छोड़कर चले गए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ये वक्त मुश्किलों का है। अगले कुछ दिन बच कर रहना है, जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल राय ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। साफ कहा कि आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी। चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है। गोपाल राय की तरफ से बड़े आरोप यहां लगाए गए हैं, सुनिए। मकसद जनता को न्याय दिलाना नहीं है आपका, मकसद केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देकर के बदनाम करना है, और वो अब दिल्ली में नहीं चलने वाला। ये दिल्ली में हम दोहरा जो आपका चाल चिंतन चरित्र है वो हम नहीं चलने देंगे। जो आपकी जिम्मेदारी है आप निभाओ, जो हमारी जिम्मेदारी है हम निभाएंगे, हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। जीरो पावर के बाद भी दिल्ली सरकार की 100% जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। लेकिन 100% पावर लेकर के और जीरो जिम्मेदारी निभा करके और हर समय मोड़ रखा करके भाग जाओगे, ये जो भागने का जो आपने कला सीखी है वो अब दिल्ली की जनता नहीं करने देगी। मेरी दो मांग है। एक, एलजी साहब तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीडीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके परिवार को तुरंत जो है आर्थिक सहायता दी जाए जो ये घटना हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी तोड़े। दिल्ली के शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत। मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए, 48 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश। शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत का मामला। आशा किरण शेल्टर होम पहुंची, एनसीडब्ल्यू की टीम पूरे मामले की जानकारी ली गई। शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत के मामले पर शाज़िया इल्मी का दिल्ली सरकार पर हमला और कहा दिल्ली में कहीं कोई सुनने वाला नहीं। चौपट नगरी चौपट राजा, दिल्ली में ये पहली घटना नहीं। आप नेता गोपाल राय का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दिल्ली सरकार को कमजोर करने का अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में जमीन, पुलिस, डीडीएस समेत कई जिम्मेदारी पहले से ही केंद्र के पास है। अयोध्या गैंगरेप मामले में पीड़िता की मां ने की सीएम योगी से मुलाकात। सीएम ने सपा नेता मोहिद खान पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अयोध्या मामले पर सपा सांसद का बेतुका बयान, कहा घटना पर बोल दिया है, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, अयोध्या जाकर जानकारी लूंगा। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का हमला, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए राहुल को सता रहा है भय। पुलिस के पास नहीं है पूजा खेड़कर की लोकेशन, फोन भी बंद आ रहा है। लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। मध्य प्रदेश के भिंड में मदरसों में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा। कागजों में संचालित हो रहे मदरसे नियम विरुद्ध तरीके से दर्ज हिंदू बच्चे। बिहार की सीतामढ़ी में खुली प्रशासन की पोल, जान को खतरे में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं बच्चे। शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने रिश्वतखोरी और अभद्रता करने के आरोपों में लेखपाल को निलंबित किया है। ऑडियो वायरल होने से बौखलाए लेखपाल ने पीड़ित किसान को थप्पड़ मारा था। यूपी के सीतापुर में चोरों ने घर में घुसकर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल।